इवनिंग फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सीए मुकुंद चौहान आपके साथ जो बजट 2024 आया है उसमें जो एडजुडिकेशन प्रोसेस से लेके अमेंडमेंट आए हैं, जो वेलकम अमेंडमेंट है सेक्शन 73, सेक्शन 74 और जो नए सेक्शन इंसर्ट हुए हैं सेक्शन 74A और सेक्शन 128A, जिसमें कि टैक्स पेयर को बेनिफिट दी गई है कि अगर वो टैक्स का अमाउंट भर देता है तो इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव हो जाएगी। इसको समझने के लिए अपने डिस्कशन करेंगे। जैसा आपको पता है कि सेक्शन 73 में शोकॉज नोटिस इशू होती है जब नॉन फ्रॉड केसेस होते हैं, और सेक्शन 74 में शोकॉज नोटिस इशू होती है जब कोई फ्रॉड केसेस होते हैं या मिस स्टेटमेंट है, सेपरेशन ऑफ फैक्ट है विद द इंटेंशन टू इवेड द टैक्स है, तो सेक्शन 74 में उसकी शोकॉज नोटिस इशू होती है। ये दोनों सेक्शन 73 और सेक्शन 74 का सनसेट क्लॉज इस बजट में सेट कर दिया गया है, यानी कि कोई भी शोकॉज नोटिस सेक्शन 73, सेक्शन 74 की फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बाद के फाइनेंशियल ईयर में इशू नहीं होगी, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 की कोई भी शोकॉज नोटिस नए सेक्शन 74A में इशू होगी। और सेक्शन 74A में सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की जो टाइम लिमिट है उसको कॉमन करके 42 मंथ्स की एक कॉमन टाइम लिमिट कर दी गई है। फ्रेंड्स, एक नया सेक्शन इशू इंसर्ट हुआ है जो है सेक्शन 128A। इस सेक्शन के बारे में आपने अभी तक ये समझ लिया होगा कि अगर आपने टैक्स अमाउंट भर दिया है तो इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं भरनी है अगर आपकी नोटिस सेक्शन 73 में इशू हुई है। तो अगर आपकी शोकॉज नोटिस इशू होने के बाद उसका ऑर्डर भी पास हो गया है और आप अपील में या कोई भी लिटिगेशन स्टेज पे उस पे खड़े हैं, तो आपको सेक्शन 73 की नोटिस का टैक्स भर दिया है तो इंटरेस्ट और पेनल्टी की बेनिफिट मिलेगी। जब सेक्शन 128A नोटिफाई हो जाएगा तब आपको वो बेनिफिट मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर क्या सेक्शन 74 की कोई नोटिस इशू हुई है और उसका आपने जवाब दिया है या उसका ऑर्डर पास हो गया है और आप अपील में मैटर पेंडिंग है, वैसे केसेस में अगर आपने सेक्शन 74 को चैलेंज किया है कि ये शोकॉज नोटिस गलत इशू हुई है सेक्शन 74 में और सेक्शन 73 में इशू होनी चाहिए, और अगर अपीलेट अथॉरिटी ये कहती है कि हाँ ये शोकॉज नोटिस सेक्शन 73 में इशू होनी चाहिए, सेक्शन 74 में गलत इशू हुई है, ऐसे केस में वापस अगर वो शोकॉज नोटिस रिमांड बैक की जाती है अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 75 और फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको सेक्शन 73 में एडजुडिकेट करता है, तो भी आप सेक्शन 128A की बेनिफिट ले सकते हैं। इसका मतलब कि आप उस स्टेज में भी टैक्स भर दीजिए, इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं भी भरेंगे तो भी आपको सेक्शन 128A की रिलीफ मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि जो इतनी सारी शोकॉज नोटिस सेक्शन 74 में इशू हुई है जिसमें एलिगेशन है कि आपका सप्लायर बोगस है या आपके सप्लायर ने आपको जो इनवॉइस इशू किया है उसमें उसने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ किया वो इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है और नोटिस सेक्शन 74 में इशू हुई है, क्या ये सब शोकॉज नोटिस जिसको कि शोकॉज नोटिस को चैलेंज किया गया कि ये शोकॉज नोटिस सेक्शन 73 में इशू होनी चाहिए क्योंकि सेक्शन 74 के इंग्रेडिएंट्स उसमें है ही नहीं, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ फैक्ट, देयर इज नो इंटेंशन टू इवेड द टैक्स, ऐसे केस में भी ये कोर्ट जब डिसाइड करेगा कि सप्लायर जो बोगस एलिगेशन लगाया गया है शोकॉज नोटिस में कि सप्लाई इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, और कोर्ट बोलती है कि अगर ये शोकॉज नोटिस 73 में जाएगा क्योंकि ये शोकॉज नोटिस का जो जन्म हुआ है, बर्थ ऑफ द शोकॉज नोटिस, उसके डाटा रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री की हुई है, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ फैक्ट एंड ऑल्सो ऑन द आउटवर्ड सप्लाई द टैक्स हैज बीन पेड, तो देयर इज नो इंटेंशन टू इवेट द टैक्स ऑल्सो। और ये सारे मैटर
जब वो रिमांड बैक होकर आएंगे कि इसको सेक्शन 73 में ही नोटिस इशू होगी, सेक्शन 74 में गलत नोटिस इशू हुई, तो ऐसे केसेस भी सेक्शन 128A में कवर होंगे और उसकी बेनिफिट टैक्स पेयर को मिलेगी। इसका मतलब इस तरह के कोई भी केसेस है जिसमें कि एलिगेशन ऐसा है कि आपके सप्लायर बोगस है या उसने बोगस क्रेडिट यूज़ की है, तो अगर आप कहीं भी अपील में है तो आप सेक्शन 74 की नोटिस को चैलेंज करिए कि इट शुड बी इशूड अंडर सेक्शन 73 ओनली, रॉन्गली इशूड अंडर सेक्शन 74। और कोर्ट के रिमांड बैक के बाद अगर कोर्ट ये कहता है कि इसको सेक्शन 73 में इशू करना है, तो आप सेक्शन 128A का जो प्रोविज़न आया है कि आप टैक्स भर दो, इंटरेस्ट पेनल्टी माफ़ है, तो उसका भी आप बेनिफिट सब्सिक्वेंटली ले सकते हैं। तो आपको ये अपने अपील मेमोरेंडम में ये ऑलवेज चैलेंज करना पड़ेगा सेक्शन 74 को। और फ्रेंड्स, कोई भी इस तरह के लिटिगेशंस जो सेक्शन 74 में कवर होंगे, वो मेरे हिसाब से इस तरह के नोटिसेस कवर होंगे जहाँ कोई रेड हुआ, जहाँ कोई सर्च हुआ और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिला जिसमें कि सप्लाई इस्टेब्लिश होती है, लेकिन वो सप्लाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं नहीं आई है, आपके रिटर्न में कहीं नहीं आया, इस तरह के ही खाली नोटिस सेक्शन 74 में कवर्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि सेक्शन 74 में काफ़ी कम शोकॉज नोटिस कवर्ड होगी, जबकि डिपार्टमेंट ने सेक्शन 74 में ज़्यादा नोटिस इशू करके रखी है, वो सारी नोटिस सेक्शन 73 में कवर होगी। तो इस तरह की कोई भी नोटिस है या आप कहीं भी एडजुडिकेशन प्रोसेस में खड़े हैं, तो आप सेक्शन 74 की नोटिस को डेफिनेटली चैलेंज करिए कि ये सेक्शन 73 में इशू होना चाहिए। और जैसे ही कोर्ट आपके इस पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेगा, आपको नया सेक्शन जो सेक्शन 128A आने वाला है उसका बेनिफिट मिलेगा, आप अपना टैक्स भरेंगे तो इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ हो जाएगा। तो बिफोर आई कंक्लूड, प्लीज़ टेक केयर कि आपका कोई भी नोटिस सेक्शन 74 में इशू हुआ है, आप उसमें विदाउट फेल उसको सेक्शन को चैलेंज करिए कि ये रॉन्गली इशूड हुआ है और ये सेक्शन 73 में इशू होना चाहिए। और जब कोर्ट आपके इस आर्गूमेंट को एक्सेप्ट करके रिमांड बैक करके सेक्शन 73 में एडजुडिकेशन करने के लिए कहेगा, तो आपको डेफिनेटली सेक्शन 128A की बेनिफिट मिलेगी, यानी कि आपको खाली टैक्स भरना है और इंटरेस्ट और पेनल्टी आपकी वेव हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस हियरिंग। थैंक यू।